वही मीडिया जो पहले इनकी चाटुकारिता करता था, अब वो किसी में मुद्दे पे सवाल नहीं करेगा। अब वो ना उसे पॉल्यूशन दिख रहा है, ना उसे यमुना गंदी दिख रही है, ना उसे 500 का सिलेंडर दिख रहा है, ना उसे वो 2500 रुपए जो महिलाओं के खाते में आ रहे थे वो दिख रहे हैं। अब कहीं कोई सवाल नहीं है। यमुना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुई पड़ी है। यमुना में आप जाइए, पानी पीजिए, आपको गंगा जल पीने का एहसास होगा। बिस्लरी का पानी उसके आगे फेल है। कहाँ है पॉल्यूशन दिल्ली में? अरे यमुना इतनी साफ हुई पड़ी है, आपने देखा नहीं था छठ पे? फिल्टर पानी था यमुना में, इतनी तो साफ हो गई साहब। आप फिर भी आरोप लगा रहे हो रेखा जी के ऊपर, गलत बात है सर ये। हवा देखो इतनी साफ है, AQI जो है 00 है, तो वो तो नहीं 00 है, वो तो लोग उसके आगे 4 लगा देते हैं। लोग जो है ना वो जलते हैं, इस सरकार से लोग जलते हैं, तो इसलिए वो 00 AQI को उसके आगे 4 लगा के प्रचारित कर दिया जाता है। देखो जी 400 पार हो गया AQI, 500 पार हो गया AQI। कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है AQI, वो दिल्ली के लिए थोड़ी बोल रहा है, वो कराची के लिए बोल रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं लोक भारत। आज बिहार CM की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली है। एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। जितने वादे किए थे क्या वो पूरे हो पाएंगे? क्या रोजगार मिल पाएगा? क्या पलायन रुक पाएगा? क्या सिलेंडर 500 का हो पाएगा? हम जनता के बीच में मौजूद हैं और जनता से कोशिश करेंगे जानने की। सर क्या लग रहा है, CM की पद की शपथ ले ली है, क्या कहोगे आप? बस ठीक है जी, ले ली अब लेगी, बस क्या कहें, अब इसमें कुछ कह ही नहीं सकते अब सब फिलहाल। ज्ञानेश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी भारत रत्न के हकदार हो गए हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आगामी 26 जनवरी को उनका सम्मान करना चाहिए। परेड में मुख्य तौर पे झांकी के रूप में उन्हें शामिल करना चाहिए। इतना बड़ा जबरदस्त कमाल करके उन्होंने दिखा दिया कि दो मुख्यमंत्री दोनों का जो है जीतने का, वोट लेने का पैटर्न एक फिगर में 1,22,408, 1,22,412, क्या शानदार फिगर दी है। फिर उसके बाद तमाम 6 से ज्यादा उनकी जो है MLAs की फिगर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें? बिल्कुल प्रयोग है, साफ साफ उन्होंने फीड करके छोड़ दिया और उसके बाद उनकी आ गई। एक जैसा वोट मिलता है कहीं? कहीं नहीं मिलता। बहुत संयोग, बहुत मुश्किल से 244 सीटों में सारे के सारे संयोग यही बिहार में ही होने थे। 10,000 वाली स्कीम को आप कैसे देखते हो? इसमें क्या देखिए जी, बेहद क्या कहूँ मैं, बिहारियों की अकल पे मैं क्या कहूँ, क्या कैसे कह सकता हूँ। एक खैनी की बुढ़िया भी नहीं आती। 10,000 को अगर आप डिवाइडेड करोगे 5 साल से, तो पर डे का जो बैठता है 5 रुपए 66 पैसे पड़ता है। उस 5 रुपए 66 पैसे में बिहारियों की जो है पुड़िया नहीं आ सकती खैनी की, जिसमें उन्होंने अपना 5 साल के लिए वोट बेच दिया। 10 रुपए रोज तो रिचार्ज करने के लिए चाहिए मोबाइल को। 300 रुपए से कम का कोई रिचार्ज नहीं होता मोबाइल में, 10 रुपए रोज रुपए भी लगते हैं। लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के लिए आने वाला भविष्य पूरा 5.5 रुपए में गिरवी रख दिया। क्या ही कहूँ मैं उनको, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे इतनी एक और वादा किया था पलायन का, क्या पलायन अब रुक पाएगा? क्योंकि पूर्ण बहुमत से है। मतलब ही नहीं, किस बात से पलायन रुकेगा? रोजगार के कौन से साधन वहां उपलब्ध करा दिए? 10,000 दे दी, अब ठीक है मौज लो 5 साल तक। आपने देखा होगा वोटिंग खत्म होती कैसे वो ट्रेनों में भर भर के वापिस आ रहे, ट्रेनों में भर भर के लगातार कितने प्यार से उन्हें भेजा था। एक एक सीट पे एक एक बंदे को बैठा के भेजा था। करनाल से जो ट्रेन गई थी बिहार में, एक सीट पे एक व्यक्ति आराम से बैठा था और बड़े शांत से बैठा हुआ। और वापसी आते हुए क्या हालत हो रही है, कोई टॉयलेट में घुसा हुआ, कोई गेट पे लटका हुआ, और क्या उनके बैग। और अब उन्हें लाठियां फिर से पड़ रही है कि लाइन में से अगर जरा सा लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अब उन्हें डंडे बज रहे हैं। तो वास्तव में वो इसी के हकदार है। ना पलायन रुका था, ना रुकेगा, क्योंकि पलायन तब रुकेगा जब वहां पे उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। अब रोजगार के साधन के नाम पे उन्होंने 10,000 दे दिया है। ये 10,000 हम आप दे रहे हैं, अब आप अपना रोजगार खुद कर लो। 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाता है भाई साहब? ये रिक्शा जो है ये भी 8 से 10,000 के बीच में आती है। एक ठेली जो है वो 10,000 से ऊपर की पड़ती है। अगर ठेली भी कभी बंदा चलाना शुरू करेगा, ठेला जिसमें माल ढोया जाता है, दिल्ली में 10,500 से ऊपर उसकी कीमत है। फिर उसके बाद MCD के रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह मिला के 14-15 हजार से नीचे की वो नहीं पड़ती। मोमो की ठेली लगाने के लिए भी उसे ठेली लेनी पड़ेगी, तो क्या है फिर, कच्चा माल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या है आज की डेट में महंगाई में 5-10 हजार कुछ भी नहीं। यानी पोल्यूशन, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, क्या लग रहा है आपको? बात कौन करेगा, क्यों करेंगे? कहाँ है पॉल्यूशन दिल्ली में? अरे यमुना इतनी साफ हुई पड़ी है, आपने देखा नहीं था छठ पे? फिल्टर पानी था यमुना में, इतनी तो साफ हो गई साहब। आप फिर भी आरोप लगा रहे हो रेखा जी के ऊपर, गलत बात है सर ये। हवा देखो इतनी साफ है, AQI जो है 00 है, तो वो तो नहीं 00 है, वो तो लोग उसके आगे 4 लगा देते हैं। लोग जो है ना वो जलते हैं, इस सरकार से लोग जलते हैं, तो इसलिए वो 00 AQI को उसके आगे 4 लगा के प्रचारित कर दिया जाता है। देखो जी 400 पार हो गया AQI, 500 पार हो गया AQI। कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है AQI, वो दिल्ली के लिए थोड़ी बोल रहा है, वो कराची के लिए बोल रहा है। कराची के लिए बोल रहा है। दिल्ली में कोई पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली बिल्कुल साफ है। बिल्कुल एक एक सड़क साफ सुथरी हुई पड़ी है। यमुना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुई पड़ी है। यमुना में आप जाइए, पानी पीजिए, आपको गंगा जल पीने का एहसास होगा। बिस्लरी का पानी उसके आगे फेल है। हाँ, कहाँ है? दिल्ली में कोई पोल्यूशन नहीं है। डॉक्टरों की चेतावनी से पराली नहीं आ रही है। अब ना हरियाणा में पराली जल रही है, ना यूपी में पराली जल रही है। अब पराली जल रही है तो सीधी पंजाब से जल रही है, और वो पंजाब की पराली जल के ना वो हरियाणा पे इफेक्ट डाल रही है बीच में, ना वो यूपी पे इफेक्ट डाल रही है, वो सीधी दिल्ली में आ रही है।
वो बीच में कहीं भी लैंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर इस बार तो बाढ़ की वजह से पराली भी खत्म हुई, कहाँ से क्या? नहीं नहीं, अभी है पंजाब में ना, अकॉर्डिंग टू बीजेपी अभी बीजेपी में पंजाब में पराली है। और उस पराली का जो धुआं है उसकी सबसे बढ़िया खासियत क्या है, वो बीच में नहीं रुकता, वो सीधा हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली में आके रुकता है, क्योंकि पंजाब से आ रहा है। वो बीच में यूपी पानीपत और ये क्रॉस करता हुआ नहीं आता, वो सीधा यूपी में आके यूपी छोड़ के हरियाणा छोड़ के दिल्ली में लैंड करता है, वो दिल्ली में लैंड करता है, क्योंकि अब सरकार वहां पे बीजेपी की है। सर ये जो वादे इरादे हुए थे बिहार के अंदर, तो 500 का सिलेंडर, इस पे कुछ रोजगार के अब साधन खुलेंगे नहीं? 500 का सिलेंडर कौन से राज्य में इन्होंने दे दिया अब तक? कोई एक राज्य का, राजस्थान में वादा करा था नहीं दिया, हरियाणा में वादा करा था नहीं दिया, झारखंड में वादा करा था, खैर वो तो इनकी सरकार ही नहीं बनी, मध्य प्रदेश में वादा करा था वहां नहीं दिया, दिल्ली में वादा करा था 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। चलो आपने ये भी बोला, पहले तो बोला सबको 500 रुपए में मिलेगा, फिर उसे करेक्शन करते हुए लेके आया कि नहीं प्रत्येक गरीब को मिलेगा, तो किसी गरीब को 500 में सिलेंडर मिल गया? नहीं मिला। होली दिवाली मुफ्त मिलेगा, मिल गया? नहीं मिला। यूपी में 2017 के बाद 2022 में भी वादा यही करा गया था कि हाँ होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। अगले साल यूपी में चुनाव भी आ जाएंगे 27 में, 26 क्रॉस करते ही, अभी तक मिला किसी को? वहां पे नहीं मिला, तो देने नहीं है इन्होंने। अब सवाल कौन उठाएगा? वही मीडिया जो पहले इनकी चाटुकारिता करता था, अब वो किसी में मुद्दे पे सवाल नहीं करेगा। अब वो ना उसे पॉल्यूशन दिख रहा है, ना उसे यमुना गंदी दिख रही है, ना उसे 500 का सिलेंडर दिख रहा है, ना उसे वो 2500 रुपए जो महिलाओं के खाते में आ रहे थे वो दिख रहे हैं। अब कहीं कोई सवाल नहीं है, ना वो 21,000 रुपए दिख रहे हैं जो इन्होंने गर्भवती महिलाओं को देने की घोषणा करी थी, नहीं है। फरवरी में घोषणा करी थी, फरवरी में सरकार बन गई थी, नवंबर आ गया, 9 महीने का जो है टाइम पीरियड भी गर्भवती महिलाओं का पूरा हो गया होगा, बच्चे भी उनके पैदा हो गए होंगे, लेकिन आज तक जो है अभी तक किसी गर्भवती महिला को 21,000 रुपए नहीं मिले, ना उसे पोषण किट मिली। खत्म कहानी सारी। चीनी मिल का जो अमित शाह जी ने जिक्र किया था, उसको कैसे, क्या अब वो उनको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी अमित शाह जी को, उनको डायबिटीज की दिक्कत हो जाएगी, अब वो मीठी चाय नहीं पियेंगे। अब वो मीठी चाय नहीं पियेंगे तो जाहिर सी बात है चीनी मिल नहीं खुलेगी, क्योंकि उन्होंने वादा करा था हमारी सरकार बनवा दो, मोतिहारी में बिंद पड़ी हुई चीनी मिलें खुलवा देंगे और नई जो भी मिलें बंद पड़ी उनको सबको खुलवा देंगे। लेकिन अब उन्हें शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, अब वो मीठी चाय पीने से परहेज करेंगे। और उनका भी भाषण आ जाएगा निर्मला सीतारमण जी की तरह, मैडम प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं कौन सा प्याज खाती हूँ, यही बोला था ना निर्मला जी ने, तो मैं क्या करूं, मैं तो प्याज नहीं खाती, तो मुझे नहीं पता। तो अब अमित शाह जी भी यही कहेंगे, भाई मैं क्या करूं, चीनी मुझे जरूरत ही नहीं, तो मैं चीनी की मिल क्यों खुलवाऊं, जाहिर सी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से यहाँ पे अपनी बात रखी है, क्या सरकार सीएम की शपथ ली है नीतीश कुमार ने, उसको लेके क्या बात रखी है, दिल्ली में पोल्यूशन चल रहा है उसको लेके अलग अलग राय दी है। आपको क्या लगता है पोल्यूशन किस तरह से खत्म हो सकता है? राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए लोक भारत।